किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों पर। शाहदरा जिले के सीमापुरी इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। 70 साल की बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे से चंद रुपए क्या मांग लिए। उसकी पत्नी ने बेलन और बाल्टी से वार करके उनका हाथी तोड़ डाला है। बुजुर्ग बुरी तरह दर्द से चपटाने लगी। बाकी घर वालों ने उनको GTB हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा दिया है। इस मामले में बताया जा रहा है कि पीड़िता गोदा देवी किराए के मकान में अकेली सीमापुरी इलाके में रहती है और घर के पास इनके 2 बेटे अपने अपने घर वालों के साथ ही रहते हैं और गोदा देवी को महज 2500 रुपए पेंशन भी मिलती है, जिससे वो अपना खर्च चलाती हैं। महीने के आखिरी में उनके रुपए खत्म हो जाते तो अपने बेटों से रुपए ले लेती हैं। आरोप है कि 25 नवंबर को वो अपने बेटे किरण के पास रुपए लेने के लिए ही पहुंची और वो अभी बेटे से रुपए ही मांग रही थी, तभी उनकी बहू अनीता जोशी वहां पहुंच गई और सास पर भड़कने लगी। उसने गोदा देवी के साथ गाली गलौज भी शुरू कर दी और इसी दौरान वो बेलन ले आई और सास पर हमला कर दिया। इसके बाद वो लोहे की बाल्टी से गोदा देवी पर भी वार करने लगी, जिस हमले में गोदा देवी का दाहिना हाथ टूट गया। परिवार वाले उनको ट्रीटमेंट के लिए GTB हॉस्पिटल ले गए, जिसके बाद गोदा देवी ने अपनी बहू की शिकायत कर दी है। इसके बाद पुलिस ने भी मामला दर्ज करके छानबीन भी शुरू कर दी है। पुलिस परिवार से पूछताछ करके मामले की आगे की छानबीन कर रही है। संसद में कृषि कानूनों का निरस्तीकरण विधेयक पारित होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, साथ ही किसानों की घर वापसी भी हो जाएगी। जाम से परेशान आम जनता भी चाहती है कि अब किसान आंदोलन खत्म हो। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि किसानों की घर वापसी की अफवाह फैलाई जा रही है। MSP और किसानों पर मुकदमा वापस लिए बिना कोई भी किसान यहाँ से नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को हमारी मीटिंग है। जब तक MSP पर कानून नहीं बन जाता और किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस नहीं लिए जाते, तब तक कोई भी किसान यहाँ से नहीं हिलेगा। मांगे पूरी होने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। आपको बता दें कि इसी वजह से तीनों कृषि कानून निरस्त होने के बाद भी गाजीपुर, सिंधु, शाहजहांपुर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। हालांकि इससे पहले संकेत ये भी मिल रहे थे कि कृषि कानून निरस्त होने के बाद धरना खत्म हो जाएगा और किसान वापस अपने घर लौट जाएंगे। सोमवार को आंदोलनकारियों की तरफ से टिकरी बॉर्डर पर कई जगह से तंबू भी हटाए गए थे। गाजियाबाद से खबर आ रही है कि कविनगर में महिला ने प्रेमी से अश्लील वीडियो कॉल करने और प्रेमी के सामने अपनी 13 साल की बेटी को भी निर्वस्त्र करने का मामला सामने आया है। कविनगर में रहने वाले शख्स का कहना है कि उनकी पत्नी केरतू गापुरी शाहदरा की रहने वाली कैब ड्राइवर अमित उर्फ अनूप से संबंध है। जब वो घर पर नहीं होते तब अमित उनकी पत्नी से मिलने आते हैं और अमित उनका पत्नी से देह व्यापार भी करवाता है, जिसके चलते तमाम लोगों का उनके घर पर आना जाना भी लगा रहता है। बेटे और पड़ोसी ने उन्हें पत्नी के कारनामों के बारे में बताया तो उन्हें शक हुआ, जिसके चलते उन्होंने घर में छिपे CCTV कैमरे भी लगवा दिए। कुछ दिन रुककर कैमरों की फुटेज चेक की गई तो पत्नी प्रेमी अमित के साथ अश्लील वीडियो कॉल करते हुए कैद मिली। साथ ही पीड़ित शख्स का ये भी कहना है कि CCTV फुटेज में उनकी 13 साल की बेटी भी निर्वस्त्र दिखी। पूछने पर बेटी ने बताया कि उनकी गैर मौजूदगी में कैब ड्राइवर अंकल मम्मी से मिलने आते हैं और अंकल के सामने मां ने ही उसके कपड़े उतरवाए थे, जिसके बाद अंकल ने उसे गलत तरीके से छूते हुए भी अश्लीलता की थी। मां ने इसका जरा सा भी विरोध नहीं किया। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने विरोध किया तो पत्नी के प्रेमी अमित ने मैसेंजर पर उन्हें कॉल करके हत्या और झूठे मामले में जेल भिजवाने की भी धमकी दी है। पीड़ित शख्स का ये भी आरोप है कि जब उन्होंने पत्नी के मायके वालों से शिकायत की तो उन्होंने भी उन्हें जेल भिजवाने की ही धमकी दी और साथ ही हत्या कराने की धमकी देते हुए पत्नी 25 अक्टूबर को घर से भी चली गई। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अश्लीलता और धमकी की धाराओं के केस दर्ज कर लिया है। इसी के साथ ही पीड़ित ने सबूत के तौर पर CCTV फुटेज देते हुए कविनगर थाने में तहरीर दी थी और साथ ही बेटी ने भी बयान दिए हैं। दिल्ली के बारीदरे जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले हैं। इनमें से 2 बच्चे, 1 महिला और पुरुष शामिल है। सूत्रों का कहना है कि मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ हो सकता है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जिले के सिरसपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 4 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है।
शवों की पहचान के साथ ही प्रूफ भी जुटाए जा रहे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।